गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। देखिए, आज हम 12th क्लास की बायोलॉजी का सेकंड जो चैप्टर है वो रीड करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म डिस्कस किया था। तो आप लोगों को ये तो पता ही है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्योंकि आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन एंड सिमिलर टू इटसेल्फ। जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक लिविंग बीइंग का फंडामेंटल करैक्टर है। इसमें प्रत्येक लिविंग बीइंग क्या करता है? एक यंग वन को रिप्रोड्यूस करता है, और वो जो यंग वन होता है ना, वो या तो एग्जैक्ट कॉपी होगा या फिर उसके सिमिलर होगा। अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की तो उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बनने वाली प्रोजनी कैसी होती है? एग्जैक्ट कॉपी होती है। ये आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कैसी कॉपी जनरेट होती है? सिमिलर कॉपी जनरेट होती है। सिमिलर का मतलब होता है कि जैसे हम लोग पेरेंट्स हैं ना, हमारी प्रोजनी भी हमारी तरह ही होगी। जैसे हमारी बॉडी का फिजियोलॉजी है, हाथ, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, ये सारी चीज़ें हमारी प्रोजनी को भी होगी, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? सिमिलर कॉपी बोला जाता है। अब यहाँ पे हम एक प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ development of new organism with the formation and fusion of gametes। देखो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कैसे होगा? जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करेंगे। और यहाँ पे दो गैमेट्स कौन से होंगे? जैसे कि हम बात कर चुके हैं पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक तो मेल का गैमेट होता है, एक फीमेल का गैमेट होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग का अगर हम केस लें तो मेल का गैमेट क्या होता है? स्पर्म होता है। ऐसे ही फीमेल का गैमेट क्या होता है? एग होता है। तो दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं, वही प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुने। तो इसमें लिखा गया है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विद द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब हम एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं द organ to perform sexual reproduction in angiosperm is, क्या रहेगा कि जो एंजियोस्पर्म है, एक फ्लावरिंग जो प्लांट है, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या रहेगा? उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या रहेगा? मतलब एक प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन होता है? इज़ फ्लावर। तो ये याद रख लेना कि एक प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल पार्ट है या जो सेक्सुअल ऑर्गन है प्लांट में, वो कौन है? फ्लावर है। उसके बाद अगर हम बात करें, फ्लावर क्या होता है? फ्लावर आर modified condensed सूट। जो फ्लावर होता है प्लांट के अंदर,
वो मॉडिफाइड सूट होता है। अब देखिए यहाँ पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक फ्लावरिंग प्लांट का जिक्र कर रहे हैं, या हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका पढ़ रहे हैं, प्लांट का पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एनिमल के केस में पढ़ा था। अब फ्लावर जो हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, जैसा कि एनिमल्स आपने पढ़ा था, ऐसे ही यहाँ पे भी फ्लावर दो तरीके के हो सकते हैं। एक यूनिसेक्सुअल टाइप के होते हैं, एक बाईसेक्सुअल टाइप के होते हैं। 80% फ्लावर बाईसेक्सुअल होते हैं। और बाईसेक्सुअल का क्या मतलब होता है, देखिए मैंने आपसे जिक्र किया कि 80% प्लांट फ्लावर आर बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल का क्या मतलब होता है कि जो मेल पार्ट है या जो मेल गैमेटोफाइट है और फीमेल गैमेटोफाइट है, बोथ आर प्रेजेंट इन सेम पेरेंट। ये दोनों क्या रहेंगे, मेल और फीमेल, इन सेम पेरेंट, एक ही फ्लावर के अंदर रहेंगे, तो उसको हम बाईसेक्सुअल जो है वो फ्लावर बोलते हैं। तो अब हम जैसा कि फ्लावर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो अब हम एक बिग हेडिंग डाल लेते हैं, क्या, द फ्लावर। क्योंकि जो फ्लावर है वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किसका, एक प्लांट्स का। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हेडिंग डाल लेते हैं, द फ्लावर। फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। या अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। फ्लावर हैज़ 4 whorls of a फ्लावर हैज़ 4 whorls। फ्लावर के अंदर कितने हॉर्ल्स रहते हैं, मेनली 4 हॉर्ल्स होते हैं। अगर हम उसको डिस्कस करें, देखिए कि ये एक फ्लावर है, इस तरीके से। अब मैं 1 बाय 1 आपको समझाऊंगा इसके अंदर। ये देखिए, ये एक फ्लावर है। अब ये जो फ्लावर का ये जो पार्ट है, ये वाला जो सबसे पहला हॉर्ल है, तो प्लांट का फर्स्ट हॉर्ल क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि 4 हॉर्ल, तो वो क्या होता है, ये वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेपल। इसको हम क्या बोलेंगे, सेपल। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज सेपल। एक बात आप याद रखें कि ग्रुप ऑफ सेपल, अब ये जो सेपल्स होते हैं ये प्लांट के अंदर ऐसा तो होता नहीं है कि ये एक है या 2 हैं, ये बहुत सारे होते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेपल क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ सेपल इज known as calyx।
ग्रुप ऑफ सेपल को हम क्या बोलते हैं? कैलेक्स। मतलब सेपल का दूसरा नाम क्या है? कैलेक्स। सेपल्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? कैलेक्स बोलेंगे। उसके बाद देखिए सेपल्स क्या होते हैं? सेपल्स क्या होते हैं? दीज आर ग्रीन इन कलर, लीफ लाइक। ग्रीन कलर के होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, और इनका मेन काम क्या होता है? इट सपोर्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन। ये पॉइंट आपको याद करना है कि जो सेपल होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, और दूसरे ये फ्लावर को बड कंडीशन में सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ये बात जो है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरे पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, सेपल्स जो हैं टू इंटरेक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। सेपल्स जो हैं वो इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं पोलिनेशन के लिए। तो ये सेपल्स के बारे में है। दीज आर द फर्स्ट हॉर्ल ऑफ ए फ्लावर। ये फर्स्ट हॉर्ल है, ग्रीन कलर का होता है, लीफ लाइक होता है, बड कंडीशन में प्लांट को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ये आपको जो है छोटी छोटी बातें सेपल्स के बारे में पता होना चाहिए। अब एक बात सुनने वाली है, जो सेपल हैं, सेपल्स, अब वो सेपल्स इस कंडीशन में है, मतलब सेपल्स जो हैं वो फ्री स्टेज में हैं, इस तरीके से हैं। क्या है ये? सेपल्स फ्री टू ईच अदर। सेपल्स फ्री टू ईच अदर। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पॉलीसेपलस। क्या बोलेंगे? पॉलीसेपलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली नीट के पॉइंट व्यू से। जब सेपल्स एक दूसरे से फ्री हों तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीसेपलस। और यही सेपल यूनाइटेड हो, जैसे कि ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली इस तरीके से यूनाइटेड हों, ऐसे टाइप में, तो क्या है? सेपल्स आर यूनाइटेड। तो उसको हम क्या बोलेंगे? गैमोसेपलस। गैमोसेपलस। ये कंडीशन आ जाती है क्या? गैमोसेपलस। तो ये बात आपने सेपल के बारे में याद करना है। सेपल्स आर द फर्स्ट हॉर्ल ऑफ ए फ्लावर। सेपल्स क्या है? फर्स्ट हॉर्ल है इस प्लांट का, ग्रीन कलर के होते हैं, इंसेक्ट को पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट भी करते हैं। दूसरा पॉइंट ये आ सकता है कि जो सेपल्स हैं उनके ग्रुप को हम कैलेक्स बोलते हैं। बड कंडीशन में ये फ्लावर को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो ये था सेपल्स। अब जो दूसरा पॉइंट है वो आ जाता है, इसको हम बोलते हैं पेटल। तो सेकेंड हॉर्ल ऑफ ए प्लांट इज नोन एज पेटल्स। सेकेंड हॉर्ल ऑफ ए फ्लावर इज नोन एज पेटल्स। अब जो ये पेटल्स हैं ये बहुत सारे होते हैं, तो ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला। क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कोरोला। पेटल्स का जो ग्रुप है, ये वाले पेटल्स जो हैं, इनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? कोरोला बोलेंगे। दूसरी बात, पेटल्स आर जर्नली ब्राइट इन कलर। पेटल्स जो हैं
वो क्या होते हैं, ब्राइट इन कलर होते हैं। ये भी क्या करते हैं, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। ये भी अट्रैक्ट करते हैं किसको, इंसेक्ट को, पोलिनेशन में। अब जो ये पेटल्स हैं, अगर ये फ्री हैं, मतलब पेटल्स आर फ्री, जैसे कि कुछ इस तरीके की कंडीशन है, इस तरीके की कंडीशन है, तो पेटल्स क्या है, फ्री पेटल्स। फ्री स्टेज, अगर पेटल्स इस तरीके से एक दूसरे से यूनाइट नहीं है, फ्री स्टेज में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस, इसको हम पॉलीपेटलस कंडीशन बोलेंगे, ये याद रखना। और अगर ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पेटल्स क्या है, यूनाइटेड टू ईच अदर, इस तरीके से। अगर ये एक दूसरे से यूनाइटेड हैं ऐसे शेप में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे गैमोपेटलस। ये गैमोपेटलस कंडीशन है, ये इम्पोर्टेंट है। एक कंडीशन और आ जाती है, जो ये पार्ट है, ये देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेटल के अंदर में, अगर यूनाइटेड हैं तो क्या बोलेंगे, गैमोपेटलस, फ्री हैं तो पॉलीपेटलस। बाकी पेटल्स का कोई ख़ास काम नहीं है। उसके बाद अगर हम इनके बारे में पढ़ें, सेपल और पेटल के बारे में, मतलब कैलेक्स एंड कोरोला आर नॉन एसेंशियल पार्ट और accessory organ of a flower। ये एक फ्लावर के नॉन एसेंशियल या असेसरी ऑर्गन है, मतलब इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। तो सेपल्स और पेटल्स, दो प्लांट के हॉर्ल जो हमने डिस्कस किया, एक सेपल एक पेटल्स। अब हम जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना इसको। अब जो थर्ड हॉर्ल है, ये थर्ड हॉर्ल है। अब इसको मैं अगर आपको थोड़ा सा ध्यान से समझाऊं तो देखिए, ये कुछ इस शेप में है, ऐसे शेप में। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये फ्लावर का क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अंदर इसके दो कंपोनेंट हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, एक तो ये ऊपर वाला हो गया और एक ये नीचे वाला हो गया। तो दो पार्ट हैं इसके। जो ये नीचे है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाक, और जो ऊपर वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर। तो जो स्टाक है इसको फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट। और ये क्या होता है, स्टीराइल होता है।
मतलब इसका रिप्रोडक्शन में कोई रोल अदा नहीं होता, ये स्टेराइल होता है। और जो एंथर हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर 2 लोब हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, बाई लोब्ड एंथर। ये बाई लोब्ड एंथर है, जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको बाई लोब्ड एंथर बोलते हैं। जो ये स्टाक है इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। जो बाई लोब्ड एंथर है वो क्या होता है, वो होता है फर्टाइल। ये फ्लावर के अंदर फर्टाइल पार्ट होता है। अगर हम बात करें कि जो ये एंथर है, तो एंथर के अंदर क्या होते हैं, एंथर के अंदर यहाँ पे पोलन ग्रेन होते हैं। पोलन ग्रेन एंथर में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन। दीज आर द मेल गैमेटोफाइट। तो ये जो मैंने आपको बताया है इसको हम क्या बोलते हैं, ये कंप्लीट जो है ये स्टैमन है। स्टैमन, ये स्टैमन है। देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैमन। स्टैमन के 2 पार्ट हैं, एक का नाम एंथर है जो कि बाइलोब्ड है, दूसरे का नाम स्टाक है, या उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। जो स्टाक या फिलामेंट वो कैसा है, स्टीराइल है। जो बाइलोब्ड एंथर है वो फर्टाइल है। एंथर के अंदर मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन होते हैं, इसको हम स्टैमन बोलते हैं। जो ग्रुप ऑफ स्टैमन होता है, अब ये स्टैमन एक से ज़्यादा है, तो ग्रुप ऑफ स्टैमन को हम क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ स्टैमन इज नोन एज एंड्रोसियम। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि जब भी आप एक एंथर का डाइसेक्शन करेंगे, जैसे कि ये बाइलोब्ड एंथर है, इस तरीके से जब भी आप इसको काटेंगे इस तरीके से, जब हम इसका टीएस सेक्शन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की फिजियोलॉजी जो है वो दिखाई देगी। ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ऐसे टाइप में अगर आप इसका एंथर को इस तरीके से डाइसेक्ट करोगे ना, टीएस सेक्शन करोगे ये, तो ये देखिए आपको ये जो सेंटर होता है इसका, इसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं यहाँ पे। ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट, और जो ये आपका एंथर है, ये वाला एंथर, एक लोब इधर है एक लोब इधर है, इसलिए इसको हमने क्या बोला था, बाई लोब्ड एंथर। क्या बोला था, इसको हमने बोला था बाई लोब्ड एंथर। अब इस लोब में एक सैक इधर है एक सैक इधर है, तो इनको हम बोलते हैं सैक, और इनके अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पोलन सैक। ये पोलन सैक है क्योंकि इसके अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, इन सैक में पोलन ग्रेन की। तो ये सैक कितने हैं, 1 2 3 4। तो एक बाइलोब्ड एंथर के अंदर कितने सैक होते हैं, 4 सैक होते हैं। ये आप याद कर लेना। मतलब एक लोब में 2 सैक होते हैं और 2 में कितने होते हैं, 4। ये आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। एक पॉइंट और आ जाता है कि जब मेल पार्ट, ये स्टेमन जो है, अगर फ्लावर के किसी पार्ट से अटैच है, जैसे कि यहाँ पे पेटल से अटैच है, तो जो ये वाली कंडीशन होती है ना अटैचमेंट की, इसको हम एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीपेटलस। ये एपीपेटलस कंडीशन है, ठीक है। ब्रिंजल के केस में आप ये देख सकते हैं, ब्रिंजल के केस में एपीपेटलस कंडीशन। अब हम बात करेंगे इसका जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, वो आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
तो थर्ड को हमने क्या बोला था, स्टेमन। अब हम इसके फोर्थ पार्ट का डिस्कस करते हैं। इसका दीज आर द फोर्थ और इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ए फ्लावर, कुछ इस तरीके से। ये इस तरीके की कंडीशन है, ऐसे टाइप में। तो जो ये फूला हुआ भाग है इसको हम बोलते हैं ओवेरी। ओवेरी क्या होता है, एनलार्ज्ड बेसल पार्ट। ओवरी एनलार्ज्ड बेसल पार्ट है। और जो ये ऊपर का पॉइंट है इसको हम रिसेप्टिव सरफेस बोलते हैं। और रिसेप्टिव सरफेस को हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। और ये क्या है, ओवेरी। तो ये जो फीमेल पार्ट है आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो एक फूल में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके कितने पार्ट होते हैं, 3। बेसल पार्ट को ओवरी बोलते हैं, रिसेप्टिव सरफेस को स्टिग्मा बोलते हैं। और जो ये बीच में पार्ट बच जाता है ना, ट्यूब लाइक, इसको स्टाइल बोलते हैं। तो स्टाइल क्या है, इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवेरी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम 2 नाम से और भी जानते हैं। एक बोलते हैं इसको पिस्टल, एक बोलते हैं इसको कार्पल। इसको आप पिस्टल या कार्पल भी बोल सकते हैं। और जैसा हमने बात की है कि ग्रुप ऑफ पिस्टल और कार्पल, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पिस्टल और कार्पल को हम क्या बोलेंगे, गाइनोसियम बोलेंगे। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, गाइनोसियम। इसको हम बोलेंगे गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या होता है, ग्रुप ऑफ पिस्टल और कार्पल। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके ग्रुप को गाइनोसियम बोलेंगे। इसको हम पिस्टल कार्पल भी बोल सकते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ग्रुप ऑफ पिस्टल या कार्पल क्या कहलाता है, गाइनोसियम कहलाता है। जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव सरफेस है। क्यों, क्योंकि पोलन ग्रेन जो है वो इसी सरफेस पे आकर के बैठते हैं पोलिनेशन प्रोसेस से। पोलिनेशन का क्या मतलब होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से जब पोलन ग्रेन चल करके स्टिग्मा के ऊपर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। तो अभी हमने फ्लावर के 4 हॉर्ल के बारे में पढ़ा। सबसे पहला हॉर्ल क्या था, सेपल। दीज आर ग्रीन इन कलर, लीफ लाइक, सपोर्ट करता है फ्लावर को बड कंडीशन में। दूसरा हमने पढ़ा पेटल्स। इसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। ब्राइट कलर का होता है जनरली, ये आपने पता है, पिंक कलर का, वाइट कलर का, येलो कलर का, रेड कलर का होता है। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। और ये पेटल्स और सेपल, कैलेक्स और करोला, ये एसेसरी ऑर्गन है प्लांट के, नॉन एसेंशियल है। ये क्या रहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, या प्लांट के रिप्रोडक्शन में इनका मदद नहीं होती, या ये हेल्प नहीं करते। दूसरा जो मेन पॉइंट आ जाता है, जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं स्टेमन। ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम एंड्रोसियम बोलते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। 2 पार्ट होते हैं इसके, एक बाइलोपडेंथर और एक ये जो डंडी सी है स्टाक लाइक, इसको फिलामेंट बोलते हैं। जो फीमेल है उसके 3 पार्ट होते हैं। जो बेसल पार्ट है उसको हम ओवरी बोलते हैं। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। एक पॉइंट और है, जब एक फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो उसके जो सेपल पेटल्स हैं विल बी फॉल डाउन। जो साइड में सेपल थे, यहाँ पे देखा था आपने, ये सेपल थे। और कुछ इस तरीके से ये क्या थे, पेटल। ये क्या थे, पेटल्स। ये क्या थे, सेपल्स। तो सेपल्स और पेटल
विल बी फॉल डाउन, ये गिर जाएंगे। जब ये गिर जाएंगे तो ओवरी के सेंटर में फीमेल गैमेट्स होता है। ये जो ओवरी है, ओवरी के सेंटर में क्या होता है? फीमेल गैमेट, ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल। तो जो ये ओव्यूल होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ओवरी की ये वाल है, ये वाली वाल, ये ओवरी की वाल से क्या बन जाएगा? फ्रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फ्रूट। तो ये याद रखना, जब सेपल और पेटल्स, एक फूल पकने के बाद, पोलिनेशन के बाद सेपल पेटल विल बी फॉल डाउन, आफ्टर देन ओव्यूल्स कन्वर्टेड इनटू सीड एंड ओवरी वाल कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। ये फ्रूट की वाल बनती है ओवरी और ओव्यूल बन जाता है सीड। तो आज हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो प्लांट की मॉर्फोलॉजी थी और उसके जो 4 हॉर्ल थे वो हमने डिस्कस किए। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।